लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी अहले बैत पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बात करेंगे बुर्ज स्कॉर्पियो अफराद से, उनके जिन मामलात पर बात करेंगे बिज़नेस पे, ट्रैवल, तालीम, हेल्थ, हुनर, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, गाड़ी, घर, बंगला या आपके मज़ीद टॉपिक्स पे बात करेंगे। जो भी आपके साथ इश्यूज़ चल रहे हैं उन पे इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे और कम वक्त में ज़्यादा बातें बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो आपसे ये कि मैंने जो लास्ट में आपको वीडियोस दी थी 4 या 5 दिन पहले, वो नवंबर के लास्ट हफ्ते की थी, लास्ट वीक जो नवंबर का है 2024 का। ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ इसमें आपको दिसंबर 2024 के पूरे मंथ के बारे में बताने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह दिसंबर में जो आपको वीकली भी वीडियोस याद दहानी के लिए मज़ीद भी मालूमात होती है, क्योंकि हमारा काम है सर्च करते रहते हैं, तो इसीलिए कोई भी नई चीज़ आती है तो हम उसको जल्द ही बताने की 2-4 अल्फाज, जब जैसे ही जो 4 ऐसी अलामात मिलती हैं तो हम जल्द बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक छोटी मोटी बात के लिए वीडियो नहीं बनाई जाती। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो तो वो आप तक पहुँचाई जा सके। तो जो स्कॉर्पियो अफराद हैं, अक्सर ख़वातीन के कमेंट्स आते हैं कि आप हमें नहीं बताते कि हमारा स्टार कैसा है, हम कैसे हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आगाज़ करूँगा उन तमाम ख़वातीन से जो कमेंट में ये बातें करती हैं कि हमें आप बताते नहीं कि हमारा स्टार कैसा है, हम लोग कैसे हैं। मैं कई वीडियोस में तकरीबन हर दूसरी वीडियो तो मैं ज़रूर बताता हूँ कि आप लोग ज़हीन, शातर, बर्दाश्त आपकी ज़्यादा होती है, रज़ाकाराना तौर पर पेश करने वाले लोग होते हैं, रूहानियत में अच्छे होते हैं। आप किसी को भी मुश्किल में पाते हैं तो आप रज़ाकाराना तौर पर उसकी तमाम मामलात में उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर आपने हर मुश्किल में अपने बहन भाइयों, माँ बाप का, फैमिली का, दोस्तों का साथ दिया है, जब उनके करीबी दोस्तों के भी करीबी रिश्तेदारों, अजीज़ों के करीबी जिस मुश्किल में छोड़कर भाग जाते हैं, उस वक्त तक आप खड़े रहते हैं। अगर आपकी जेब में आप कहीं जा रहे हो, सिर्फ किराया हो कहीं जाने का, नौकरी पर जा रहे हैं, कहीं कोई भी मजबूरी में जा रहे हैं, कोई मजबूर आपको मिल जाए, कोई अपना, कोई दोस्त, कोई जानने वाला, तो आप उसकी मजबूरी देखकर उसको अपना किराया निकाल कर दे देते हैं और अपना सफ़र कैंसिल कर देते हैं। तो अगर इसके अलावा अगर आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को देखकर उसके मांगने से पहले ही आप बिला झिझक अपने पास से जो कुछ होता है वो निकाल कर दे देते हैं, तो फिर भी आप स्कॉर्पियो अफराद हैं। अगर आपको फैमिली, बहन भाई, दोस्त, जानने वाले, रिश्तेदार, अजीज़, जिसके साथ भी आपने अच्छा किया, वहाँ से धोखा मिलता है तो फिर भी आप स्कॉर्पियो अफराद हैं। अगर आप वो अफराद हैं जिनको कोई मदद नहीं कर, जिनकी आप मदद करते हैं, वो लोग आपसे धोखा करते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, वो ही आपका नुकसान करते हैं, वो ही आपको परेशान भी करते हैं, और जिनसे आप कभी कभी मतलब लेते हैं, आप उनके काम कभी भी नहीं आए, तो फिर भी आप स्कॉर्पियो अफराद हैं। अगर आपका दिल कुरान करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी हदीस और आपकी महफ़िल में, आपकी गुफ्तगू में ज़्यादातर ये बातें होती हैं दीन की, तो आप इसमें कोई शक नहीं कि स्कॉर्पियो अफराद हैं। अगर दीन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं मालूम तो आपका दिल बिल्कुल नरम है, आप किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकते, तो तब भी आप स्कॉर्पियो अफराद हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इंसान होते हैं ये, मर्द हो, ख़वातीन हो, शक्ल सूरत के, कद्दो कामत के, कलर के, ये बाकी लोगों से मुख्तलिफ होते हैं, खूबसूरत होते हैं, खामोश रहते हैं, अपना राज किसी को बताने से गुरेज करते हैं। तो नाज़रीन, ये 8वां घर है आपका जो स्कॉर्पियो है, ये स्टार्स में से 8वां घर है। ये घर जो है ये बोलने में, ससुराली रिश्ते में, दौलत जमा करने में और खाने पीने में इस घर को देखा जाता है। इन चीज़ों में ये तरक्की करता है। जब आपके पास आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी मिल सकती है, अपनी बेच सकते हैं,
अपने प्लाट बेच सकते हैं, गाड़ी बेच सकते हैं, कोई ससुराल की तरफ से आपको मदद मिल सकती है, ऐसे ही घर या प्लाट, कोई ज़मीन का हिस्सा कोई जो आप बेच कर जो आप कर रहे हैं, वो या आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बिज़नेस के हवाले से आप जा रहे हैं, या आप उन पैसों को बैंक में जमा करवा रहे हैं। क्योंकि ये जो 8वां घर है, ये पैसे जोड़ने का, जमा करने का घर होता है, तो इसमें लोग जमा ही करते हैं। गाड़ी ले भी सकते हैं, लेकिन इस दिसंबर में आपके ज़्यादातर चांस ऐसे हैं कि आप घर, या मतलब ऐसे नहीं है कि आप घर बेचकर बेघर होने की को जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके साथ इजाफी हैं, या आपके साथ आपके पास कोई ऐसा घर है जो आपकी ज़रूरत उसमें नहीं है, या कोई प्लाट है जो आपने इजाफी लिया हुआ है। गाड़ी भी बेच सकते हैं, घर, प्लाट, ऐसी चीज़ भी बेच सकते हैं। माली बेहतरी, अच्छी तरह आपकी माली बेहतरी है। नौकरी अगर आपके पास नहीं तो आप नौकरी भी मिल रही है आपको दिसंबर के मंथ में 100%। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी में तरक्की मिल रही है स्कॉर्पियो अफराद को इस हवाले से। तो अगर बात की जाए आपकी फाइनेंशियली, अगर आप कोई नेटवर्किंग से तल्लक़ रखते हैं, या आप किसी न्यूज़ चैनल से तल्लक़ रखते हैं, तो इस हवाले से भी आपकी इज़्ज़त तौक़ीर में इजाफ़ा हो रहा है और आप बुलंदियों को छू रहे हैं, और आपकी कामयाबियां जो हैं वो दिन ब दिन लोगों में मशहूर होती जा रही हैं। क्योंकि आपके दौरानिया जो दिसंबर है, इसमें नवंबर के से भी बेहतर है, क्योंकि आपका नवंबर भी पिछले साल से बेहतर था। आप ज़हनी तौर पर बहुत एक्टिव हो रहे हैं, ज़बान आपकी बहुत स्पीड से चल रही है, बातें आप ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप वकील हैं, जज हैं, इस किसी शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आपसे कोई बहस कर ले, या आप किसी केस को किसी और को जीतने दें। क्योंकि आप का जो माइंड है, जो आपका दिमाग है, उसमें ऐसी क़ुव्वतें आ रही हैं कि आप अपने दिमाग से सोच कर ऐसी चीज़ें निकालेंगे जिस पर आप ख़ुद भी हैरान होंगे कि ये कैसा मामला है। मैं पहले तो ऐसा नहीं था, आप पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन ये वक्त पर चीज़ें महसूस होती हैं। तो आप ज़हनी तौर पर बहुत एक्टिव हो रहे हैं, आपकी याददाश्त अच्छी हो रही है, आप दिमाग अपने से पैसा कमा रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, और अपने दिमाग से लोगों को मुतमिन कर रहे हैं, लोग आपके लिए बेहतर हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो आपके बगल में दुश्मन है, जैसा कि पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि दुआ में ज़रूर ये तलब किया करो कि या अल्लाह हमें जो दोस्ती के रंग में दुश्मनी करता है ना, उससे महफूज रख। क्योंकि आपसे जो करीब हैं, आपके कोई दोस्त, कोई करीबी बिज़नेस में हैं, आप नौकरी में हैं, जिस पे आप जिसका ज़्यादा इत्मीनान है, वो आपको धोखा दे सकता है, आपको नौकरी में खलल पैदा कर सकता है, आपकी जॉब पर खलल, आपके बिज़नेस में खलल पैदा कर सकता है। और जो मामलात आपके हैं, आप कैसे जीत सकते हैं, आपके पास जीत का सारा निज़ाम ही आपके पास है। मैं बताता हूँ आगे जाकर थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी। और मोहब्बत के बारे में अगर बात की जाए तो जो फैमिली लाइफ है उसमें आप बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बहुत आपके तल्लुक़ात अच्छे हो रहे हैं। और लव के बारे में बात की जाए, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, तो दिसंबर से बेस्ट आपको वक्त को नहीं मिलेगा। आपको जल्द से जल्द रिश्ता मांगना चाहिए। बेशक आप मर्द हैं, आप औरत हैं, आप लड़की हैं, लड़का हैं, कोई भी हैं आप, तो दिसंबर इस हवाले से आपको इसके लिए तोहफे लेकर आए हुए हैं। आपको चाहिए कि आप इस मामलात पर जल्द से जल्द, दिसंबर में ही शादी भी मुमकिन है, जितना जल्दी हो सके आप इन चीज़ों पर अपना एक्शन लें और हरकत में आएँ, क्योंकि आपकी कामयाबी आपकी हरकत में है। तो इस हवाले से जो आपके मोहब्बत आप जिससे करते हैं उस पर भी आपका इंटरेस्ट, आपका एतमाद, उसका आप पर एतमाद, आप शक्ल सूरत में भी निखार आ रहा है। आपकी चेहरे की शाइनिंग जो है वो दिसंबर में, नवंबर के लास्ट 13 दिनों में भी आप खूबसूरती में आपकी में इजाफा हो रहा था। वैसे भी अकरब अफराद खूबसूरत होते हैं, तो लास्ट 13 दिन उसके, और ये दिसंबर का मंथ तो आपके दिन ब दिन आपके चेहरे में निखार लाने वाला है। और आप खुद जब देखा करेंगे अपने आप को, तो और ख़ुद भी आप ऐलान हो जाया करेंगे। और तालीम के हवाले से बात की जाए तो तालीम में भी आपकी कामयाबी है। जो स्टूडेंट हैं उनको कामयाबी मिल सकती है, और अगर ध्यान दें, लेकिन सुस्ती नहीं है। इस मामलात पर सुस्ती नहीं करनी, क्योंकि सुस्ती जो है वो आप ऐसा सुन लें, भाई स्टार में बताया गया है मैं कुछ भी करूँ तो मैं कामयाब ही होऊंगा, ऐसे नहीं होता। आपको मेहनत करनी होगी और आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पहले भी आप मेहनत करते हैं
और अब भी आपने मेहनत करनी है, रिज़ल्ट देखना है कि हम आपको बता रहे हैं इंशाल्लाह बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। तो सेहत के हवाले से आपकी प्रॉब्लम्स है या वो दोस्त आपको मैंने बताया है करीबी आपका आपके साथ रहने वाला, ज़्यादा बोलने ज़्यादा उठने वाला, जिस पर ज़्यादा इत्मीनान है, वो आपकी जॉब में बिज़नेस में इज़्ज़त तौक़ीर में कमी का बायस बन सकता है। लेकिन आपके लिए जो इस मंथ की एहतियात है वो है ज़बान। ज़बान से आप कंट्रोल करें, जितना आप सब्र करेंगे इतना आपके लिए बेहतर। रुकावटें हैं आपको अभी भी, लेकिन आपका वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। अगर आपने इन मामलात में गुस्से में आके कोई ऐसा फ़ैसला कर दिया या कोई ऐसा काम कर दिया तो फिर आप लंबे अरसे तक ये सज़ा भुगत देंगे। वरना आप तरक्की, आप कामयाबी, इज़्ज़त तौक़ीर में इजाफ़ा, लव ज़िंदगी अच्छी और फैमिली लाइफ अच्छी, लव लाइफ अच्छी, बिज़नेस लाइफ अच्छी आपकी, और जॉब आप करते हैं तब भी आपके लिए अच्छे मामलात हैं। अगर आप किसी गैर मुल्क में हैं, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स या कोई कागज़ों की प्रॉब्लम्स है, कोई पेपर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह हल हो रही है, वाज़ेह तौर पर हल हो रही है। आपको अदालती मामलात पर कामयाबी मिल रही है। पहले 3 दिन छोड़ देने हैं दिसंबर के, उसके बाद बाकी सारे आपके दिन अच्छे हैं। सिर्फ आपके लड़ाई झगड़े ये इन चीज़ों पर, किसी की बातों पर कान न धरें, इन चीज़ों पर अमल करना है आपने, वरना आप इन चीज़ इस सज़ा में आप लंबी सज़ा ले सकते हैं। इस चीज़ को आपने कभी भी नहीं बोलना। आप टेक्निकल कामयाबी में भी कामयाब हो सकते हैं। अगर आप मैकेनिक हैं, आपका कोई शोबा टेक्निकल है, तो उसमें भी आप एक नया कर दिखा सकते हैं। आप अपने आप को मनवाने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। आप के करीबी, आपके चाहने वाले जो आपसे मोहब्बत करते हैं, सच में मोहब्बत करते हैं, वो आपसे खुश होंगे। आपकी इज़्ज़त तौक़ीर जो है वो उसमें इजाफ़ा होने जा रहा है। आप बुलंदियों को छूने वाले हैं। आपका बिज़नेस लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन आपको बिज़नेस के हवाले से किसी से मशवरा करना चाहिए, उस एक्सपर्ट से जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं, जो या जिसमें आपको कोई उलझन है, आपके मशवरे की वजह से वो रुकी हुई है। आप किसी ऐसे जो बिज़नेस करता है उस हवाले से कोई ऐसा शख्स हो जो आपको जानने वाला या आपका जिस पर एतमाद हो, उससे मशवरा करें। अब मशवरे के हवाले से ज़्यादा अपना मनफी हैं इस मामलात में, क्योंकि आप अपने दिमाग में जो कुछ आता है उसी को ही फॉलो करते हैं, वरना किसी से मशवरा करते नहीं। आपको मशवरा सलाह देगा कौन? जब आप करेंगे नहीं तो सलाह आपको कौन देगा? तो आपका जो दिसंबर का मंथ है, इसमें एक बहुत बड़ी और भी खूबी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा लेंगे। जो अफराद मर्द हैं या ख़वातीन हैं जो किसी नशे की इल्लत में या किसी नशे के ऐब में मुब्तला हैं, किसी भी ऐसी बीमारी में जो ख़ुद उन्होंने अपने आप को लगाई है, क्योंकि आदत ही एक बीमारी होती है। ये दिसंबर का मंथ ऐसा है, इसमें पहले आप शायद 100% कोशिश करते रहे हों और आप कामयाब ना हो सके हों, तो अब आप 5% कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। ये आपका मंथ इतना बेस्ट मंथ है। जो भी आप इस दिसंबर में एक्शन लेंगे वो दूर तक आपको फ़ायदा मिलेगा, उसका आने वाले कई सालों तक आपको फ़ायदा मिलेगा। जो आप इस दिसंबर में सब्र करेंगे उसका भी आप आने वाले सालों तक फ़ायदा पाएंगे। और जिन हज़रात के हालात नॉर्मल हैं या जिनके घर के घरेलू हालात नॉर्मल हैं, बिज़नेस के हवाले से, पैसे के हवाले से, ख़र्च अखराजात के हवाले से, उनको मैं मशवरा देने जा रहा हूँ। ख़वातीन को ख़ासकर जो कि कमेंट से ज़्यादा करती हैं इन मामलात पर, आपने ये करना है। अगर आपका बुर्ज स्कॉर्पियो है तो आपने अपने घर के जो खाने के बर्तन होते हैं, दिन वाले या रात वाले, एक तो आपने वो रात को कभी भी धोए बगैर, यानी साफ़ सुथरे करके आपने धोकर बर्तनों को रखना है। सुबह उठ कर नहीं धोना, उन बर्तनों को धोकर सोना है। दूसरा, आपका किचन है, बड़ा है, छोटा है, नॉर्मल बनाया हुआ है, खूबसूरत बनाया हुआ है, जितना भी बनाया हुआ है, उसकी बत्ती बंद नहीं करनी, उसकी लाइट बंद नहीं करनी, उसको रात को अंधेरा किचन में नहीं करना। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने सुरख चीज़ों का सदका, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। अगर आपको उसमें मुश्किल कोई लगती है तो आप टोटा चावल, चीनी, बाजरा, रोटी, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सुबह जब परिंदे आते हैं सूरज तुलू होने से पहले, तो अपने ही घर की छत पर साबुत रोटी लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने ही घर की छत पर डाल दिया करें। इसमें नागा ना करें और
40 दिन तक ये आप अमल करते रहें। पानी मिट्टी का बर्तन को भर के पानी का भी रोज़ ना रख सकें, दूसरे तीसरे दिन रखते रहें उसी छत पर, और जितनी हस्ब तौफीक हो वो परिंदों को खुराक डालते रहें। जब परिंदे आते हैं तो उस वक्त उनको डाल दिया करें। दिन ब दिन वो बढ़ते जाएंगे। जैसे ही 40 दिन पूरे होंगे, आज के दिन और 40 दिन जब आपके मुकम्मल हो गए, उस दिन अपने हालात हर मामलात में आपने नज़र डालनी है, और कई गुना अगर बढ़ चुका होगा तो फिर भी कमिट करना, अगर आप यहीं पे हों तो तब भी कमिट करना, फिर 50 कमिट करना कि दूसरे लोग भी देखें कि जो बताया है वो गलत है। तो इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपको और आपके अहले खाना को, आपके चाहने वालों को, आपकी औलाद को, आपसे मोहब्बत करने वाले तमाम अफराद को अल्लाह पाक हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आपको अपने वालिदैन की इज़्ज़त एहतराम खिदमत करने की अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आपको भी अल्लाह पाक परहेज़गारी की ज़िंदगी और सच बोलने, हलाल कमाने, हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब इससे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।